हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो 7th फेज़ बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर की बहाली होने वाली है। इसके तहत हम इतिहास माने हिस्ट्री आधुनिक भारत से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं पढ़ना। और सिलेबस में भी बीपीएससी यह मेंशन कर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से संबंधित इस पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है आयोजित किया गया था। अच्छा, अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमोस चंद्र बनर्जी, जिसको हम WC बनर्जी भी लिखते हैं, यानी WC बनर्जी भी लिखते हैं। व्योमोस चंद्र बनर्जी थे। अब आगे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहले तो आयोजित होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में जो है प्लेग महामारी फैल गया था। जिस प्रकार कोरोना वायरस था उसी प्रकार प्लेग महामारी जो है फैल गया था उस समय। इसलिए इस अधिवेशन को उठाकर यानी बम्बे में आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन कहाँ? तो आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई यानी मुंबई में हुआ था। और पहले इसका आयोजन जो है यानी पुणे में होना था, लेकिन प्लेग महामारी के कारण इसे बदलकर मुंबई में कर दिया गया। अब आगे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी ही जो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। माने पूछ देगा कि स्वराज और को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा? तो इसका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। आगे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब आगे है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया? तो यही लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था और कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। और यह इसका मजाक उड़ाया था कौन? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था, लॉर्ड डफरिन। आगे है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी साहब ने यानी सुझाव दिए, तो उन्हीं के सुझाव के बाद इन्हें बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस का अर्थ जानते हैं? जनता का हुजूम होता है, जनता का एक समूह होता है कांग्रेस का। इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो वही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगा। किसके द्वारा लगाया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ही बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा।
आगे है देखिएगा कि लाल बाल पाल। तो लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता, त्रिगुट का जो है कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? तो लाला लाजपत राय नहीं बने थे। ऐसे लाल बाल पाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय, माने बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो उसमें लाला लाजपत राय जो थे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। आगे है बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। तो यही लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था और उसी में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। आगे देखिएगा, आज जो हम बता रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इससे अधिक एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब देखिएगा कुछ प्रमुख तथ्य है, ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो WC बनर्जी यानी विमोच चंद्र बनर्जी, यही है WC बनर्जी यानी विमोच चंद्र बनर्जी। और इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले, जॉर्ज जो है यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, क्या है? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। यानी प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछते तो जॉर्ज यूलो, प्रथम महिला अध्यक्ष होगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब है आगे, किसने कहा था? कुछ वाक्य सब है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। आगे देखते हैं, आगे है कि यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन का कहना था। कौन था? लॉर्ड कर्जन का कहना था। आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं थे? पूछ देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे? तो वही होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में माने एकमात्र अध्यक्षता कौन किए थे? तो वही महात्मा गांधी। और कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव में 1924 का अधिवेशन जो है, बेलगांव यानी कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो यहीं पर हुआ था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। तब किसको अध्यक्ष चुना गया? तो वही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अब जो है थोड़ा सा और है इसमें, महात्मा गांधी ने कौन सा सुझाव दिया था? वही सुझाव दिए थे कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यही सुझाव दिए थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी। आचार्य कौन थे? JV कृपलानी। आगे आते हैं, आगे है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो वही लखनऊ अधिवेशन
1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। आगे अब जो है लास्ट है कि किसने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार अगर टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। वही बोले थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो यह जो भी प्रश्न आपको हम बताए हैं, इसको अगर 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक भी प्रश्न जो है इधर उधर से आने वाले नहीं, सारे प्रश्न इससे आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी वरदान साबित होगी। इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।